अल्लाह, इसका माथा इतना गर्म हो रहा है। हाय मेरा बेटा, इसको इतना बुखार हो रहा है। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बस तुम इसका ख्याल रखो, बुखार उतर जाएगा इंशाल्लाह ताला। बाबा ये बेहतर हो जाएगा। जैसे ये ठीक होगा मैं इससे बात करूंगा, और अगर फिर भी इसने किसी को बता दिया तो फिर अल्लाह ही खैर करे। फिर तो इसका बुखार हमें आ जाएगा। इसको बहुत तेज बुखार हो रहा है, इसका जिस्म जल रहा है। बस जल्दी से ये ठीक हो जाए। मैं करता हूँ कुछ। बाबा बस ठीक हो जाओगे तुम जल्दी। बाबा 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 क्या हुआ था? आपने अब्बू को क्यों उठाया हुआ था उस वक्त? उसे बहुत तेज बुखार हुआ हुआ। तुम घर जाओ वरना तुम्हें भी बुखार चढ़ जाएगा। ऋषभ, ऋषभ जल्दी जाओ, उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। जाके कोई गाड़ी लेके आओ, जाओ जल्दी 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 जाओ। इम्मू खाला, अब्बू को क्या हुआ है? बीमार है, तबीयत खराब है, बहुत तेज बुखार है उसको। ऋषभ, ऋषभ क्या हुआ मेरे बेटे को? बोलो। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ बारिश में भीगने की वजह से बीमार पड़ गया। हौसला रखो, हौसला रखो, कुछ नहीं हुआ। एर्दोगन मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। कहाँ है वो, मुझे बताओ। एर्दोगन अंकल वो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। क्यों? उसकी हालत बहुत खराब है। उसके फेफड़ों में भी पानी भर गया, वो सांस तक नहीं ले पा रहा। मेरे खुदा। उसे अंदर ऑक्सीजन लगा हुआ, डॉक्टर उसी के पास है। मुझे ये बताओ ये सब कैसे हुआ? तुम उस वक्त क्या कर रही थी? मैं भी जाके उसको देख के आता हूँ। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे नहीं लगता ज्यादा वक्त बचा है। अब तो मैं चल भी नहीं पाता सही तरीके से। मुझे वो कुछ पैसे भेजते हैं जिससे मैं गुजारा कर रहा हूँ। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि अपने बेटे को जाके मिल सकूं। इब्बू को देखा था मैंने। आप परेशान मत हो, बहुत खूबसूरत हो गया है वो। क्या तुमने देखा उसको? कैसा है मेरा बेटा, बताओ मुझे। वो ठीक है, आप फिक्र मत करें, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं ठीक हूँ, मैं वाकई में ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं। आप परेशान मत हो बिल्कुल भी, हौसला रखिए। हम उसे अपने साथ इस्तांबुल ले जाएंगे। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। नारायण, तुम कितनी खूबसूरत हो गई हो। मेरा बेटा, तुम्हारा शौहर है ये? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। अच्छा ये है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। अगर हो भी जाती तो क्या होता? मुझे ही देखो। मैं भी यहीं रहा करता था पहले। दरअसल हिकमत कसान को जानते होंगे आप, उनका बेटा हूं मैं। मैं पहचान गया इसको। तुम फिरात हो ना? मैंने और फिरात ने एक दूसरे को इस्तांबुल में देखा काफी सालों बाद। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि तुम दोनों की मुलाकात हो गई। नारायण, इतने सालों बाद तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत वापस मिल ही गई आखिर। मुझे बहुत खुशी हो रही। तुमने हमेशा मुझ पर भरोसा किया। जब मैं हार मान चुकी थी तब भी तुमने मुझ पर भरोसा किया। हर बार जब मैंने ये कहा कि नहीं बस अब खत्म, अब नहीं होगा, अब खत्म, तब भी तुमने मुझ पे बहुत भरोसा किया, पीछे नहीं हटे। उफ, फरहाद, मैं क्या करूं? मैं बहुत खुश हूं। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कितनी बार तुमसे कहा, कितनी बार, हाँ, कि तुम कहीं नहीं जाओगी सिवाय मेरे। मजाक मत करो, तुम्हारा बाप तुम्हें मार डालेगा। पागल ना बनो। क्या तुम इस वक्त वाकई स्कूल जाओगी और वहां जाके पढ़ोगी? तुम इतना बड़ा घर छोड़कर स्कूल जाओगी? सोचो, हम दोनों रूममेट्स बनकर रहेंगे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
क्या पागल हो गए हो तुम? हाँ, तुम्हारे वालिद मुझे जान से मार डालेंगे। पता नहीं क्या क्या सोचा होगा उन्होंने तुम्हारे लिए, और हर जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बातें करते हैं और तुम्हारे बारे में सोचते हैं। सोचो अगर उन्हें पता चल गया तो, और अगर महमूद को पता चल गया तो वो तो हम दोनों को जान से मार डालेगा। तुम्हारे पीछे आएगा, वो दरवाजा खोलेगा और बोलेगा कहाँ हो तुम दोनों, और तुम बोलोगे कि हाँ हाँ मैं तो यहाँ। I like you. I really do. तुम आज कहीं भी नहीं जाओगी। आज तुम सिर्फ मेरे पास रहोगी। फरात, मुझे जाने दो प्लीज। मुझे जाना है ना फरात, प्लीज। अच्छा, मुझे ये तो बताओ नारन, क्या किया तुमने? क्या तुम यूनिवर्सिटी गई? जी, एक वकील बन गई हूँ मैं। मैं हमेशा से ये जानता था कि एक दिन तुम हमारा नाम जरूर रोशन करोगी। तुम दोनों अंदर इतनी देर से क्या कर रहे हो? मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। हेलो अली, वो दोनों कहाँ इस वक्त? भाई, वो दोनों अभी भी उसी छोटे से घर में हैं। नारन की तबीयत सही नहीं लग रही, लेकिन आप फिक्र ना करें, फिरात उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा है और मैंने उन पर नजर रखी हुई है भाई। ठीक है, फिर ठीक है। उनको अकेला बिल्कुल मत छोड़ना तुम। मुझे पूरा यकीन कि भाई यहीं पर आ रहे हैं, और हेलीकॉप्टर का क्या करना है उन्होंने। अगर वो यहाँ आ गए तो बहुत मसला हो जाएगा। फरात नारन के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे नारन को अकेले में ढूंढना होगा। इर्दोगन अंकल, आपको इन पत्थरों का कुछ करना चाहिए, और कोई ऐसा इंसान ढूंढे जो उनकी कब्रों का ख्याल रखे और कुरान ख़त्म करवाए। ये कुछ पैसे रख लें, काम आएंगे। ठीक है मेरी बेटी, ये तो बहुत सारे हैं। नहीं इर्दोगन अंकल, ये तो बहुत ही कम है। मैं आपके एहसानों का घर से कैसे चुका सकती हूँ? याद है आप मेरे लिए पेंसिल लेके आते थे, नोटबुक लेके आते थे। बस कर रही था। अच्छा ये बताओ, सीमा के घर जाओगी? हाँ जाऊंगी मैं, बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि उनको सईदा के बारे में कुछ पता होगा? अच्छा इर्दोगन अंकल, आप आराम कर लें, अंदर चले जाएं। अब थक गए होंगे, हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नारन, उम्मू कैसी है? वो वहाँ ठीक है। ठीक लग रही थी वो। इर्दोगन अंकल की बीवी और मेरे अब्बू काफ़ी अरसे से एक ही फ्लैट में एक साथ रह रहे हैं, और उनके और बच्चे भी हैं। पता है, अब्बू भी बहुत बड़ा हो गया है। तुम्हें उसे देखना चाहिए। मैं भी अक्सर देखने जाती हूँ उसे। इस आदमी को देख के उदास महसूस कर रहा हूँ। हमें चाहिए कि हम इसका ख्याल रखें और अकेला ना छोड़ें इसे। जिंदगी हर किसी के लिए एक सी नहीं होती। क्या इस्तांबुल वापस चले हम? तुम बहुत थक चुकी हो और मजीद नहीं सह पाओगी। फरात, शायद मुझे सैयदा मिल जाए। उसे ढूंढना चाहती हूँ मैं। कोशिश करने में क्या हर्ज है? ठीक है, मैं लोगों से पूछता हूँ उसके बारे में। हो सकता है कुछ पता चल जाए। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। चलो घर चल के आराम करते हैं। मैं भी काफी थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें यहाँ लाकर मैंने सही किया है या गलत। फरात, मैंने अपने माजी के बारे में कभी नहीं सोचा था, और ना ही कभी खुद से कोई सवाल किया था जब तक मैंने तुम्हें डेनिस के अपार्टमेंट के सामने नहीं देखा था। और उसी दिन से मुझे एशले हान बहुत याद आता है, और ऐसा लगता है कोई गमों का बाब फिर खुल गया हो, और मैं किसी भी तरह उनसे दूर नहीं जा सकती।
उम्मीद है ये सफर हमें और करीब ले आएगा। काश ऐसा हो सकता।